अपने यार्ड में हूँ। तो मैं जो है अमेरिका जा रहा हूँ और यूएस की स्टेट है इंडियाना, वहाँ पे जा रहा हूँ। ट्रेलर मैंने पिक कर लिया पर मेरे ट्रेलर की लाइटें नहीं जल रही। ये इसकी इलेक्ट्रिक केबल है, इसको मैं यूं करता हूँ तो जलने लगती है, छोड़ता हूँ तो बंद हो जाती है। ये देखें, अभी ज़्यादा चलाया नहीं है मैंने, सिर्फ 50 किलोमीटर चलाया है और मुझे हाईवे के ऊपर चढ़ा ही था, 40-50 किलोमीटर चलाया होगा और एक्सीडेंट मिल गया। वो देखिए, वो आगे जो है ना पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लाइटें उनकी नज़र आ रही होंगी। अभी मेरी आँख खुली है तो पूरे 2 बज गए हैं। मैं भी अंदर से टूथपेस्ट और हाथ मुँह वगैरह धोया है और अब मैं डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ। फ्यूलिंग करवा ली है मैंने, कॉफ़ी अपनी लेते हैं फ्रेश। ये है गैस स्टेशन और किसी ने यहाँ पे फ्यूल गिरा दिया है, उसको ये धो रहे हैं। बिल्कुल मैं यार्ड के करीब पहुँच गया हूँ, मगर वो देखें फिर एक्सीडेंट हुआ हुआ। शुक्र है कि मैंने यहाँ का एग्जिट लेना है, मैंने उधर नहीं जाना, उधर सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है। एक्सीडेंट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ और इस टाइम मैं अपने यार्ड में हूँ। तो मैं जो है अमेरिका जा रहा हूँ और यूएस की स्टेट है इंडियाना, वहाँ पे जा रहा हूँ। और अभी मैं यार्ड में आया हूँ। ये मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की है और साथ ये मेरा ट्रक है। ट्रेलर मेरा जो है बाहर खड़ा हुआ है, मैं ऑलरेडी देख आया हूँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अपनी गाड़ी में से सामान निकाल के ट्रक में रखता हूँ, ज़्यादा सामान नहीं है, जिम का डंबल वगैरह खाना है और मेरा बैग है बस। और उसके बाद ट्रेलर अपना पिक करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। मैंने इंडियाना जाना है कल। मेरी दोपहर इस टाइम रात के 10 या 10:30 बज रहे होंगे और कल दोपहर 3 बजे की मेरी डिलीवरी है और यहाँ से 900 किलोमीटर है इंडियाना। मगर मैं 5-6 घंटे पहले जल्दी नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं 5-6 घंटे बाद निकलूँगा तो दिन चढ़ जाएगा, तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होंगे और मुझे हर जगह ट्रैफिक मिलेगी। तो मैंने ट्रैफिक से बचने के लिए 4-5 घंटे पहले निकल रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना सामान गाड़ी में रखते हैं। यहाँ पे मैंने अपना खाना रखा है, ये खाना है, इसको अंदर रखते हैं। ट्रंक में कुछ सामान है, ये मेरा बैग है और पानी पड़ा हुआ है, पर पानी मुझे नहीं चाहिए इसलिए ऑलरेडी मेरे ट्रक में काफ़ी है। डंबल्स मेरे आगे पड़े हुए हैं, सामान रखते हैं और निकलते हैं बस। ट्रेलर मैंने पिक कर लिया पर मेरे ट्रेलर की लाइटें नहीं जल रही। ये इसकी इलेक्ट्रिक केबल है, इसको मैं यूं करता हूँ तो जलने लगती है, छोड़ता हूँ तो बंद हो जाती है। ये देखें, ये हिल रही है, इसको फिक्स करना पड़ेगा खुद ही। तो इसको फिक्स करते हैं, इसलिए कि मुझे पता है इसको कैसे फिक्स करना है और इस टाइम कोई मैकेनिक भी नहीं है यहाँ पे, तो ये मुझे खुद ही फिक्स करना है। इसको फिक्स करते नहीं तो रास्ते में मुझे तंग करेगी। लाइटें मैंने फिक्स कर दी हैं, इसमें गत्ता फंसाना था बस, दैट्स इट। और लाइटें मेरी जलने लग गई हैं। रीफर का टेम्परेचर -5 पे है, ओके है। और क्या चेक करना है हमने, रीफर के अंदर गैस हाफ टैंक है, डलवाऊंगा ये, मगर यूएस से डलवाऊंगा। टायर शायर मैंने ऑलरेडी चेक कर लिए सारे और इशारे वगैरह सब कुछ सही है इसके, एवरीथिंग गुड है। और यहाँ पे इसके पेपर पड़े होंगे, ये इसके पेपर आ गए हैं, ठीक है। और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। सब कुछ सही है, एवरीथिंग कंप्लीट हो गया है और हर चीज़ फिक्स हो गई है। ये मुझे पेपर चाहिए था, वो भी मैंने ले लिया है। कॉफ़ी में घर से ले आया था। एक मेरा सिग्नल नहीं चल रहा था, उसको भी मैंने फिक्स किया है। अब वो देखते हैं, प्रॉपर फिक्स तो नहीं हुआ वो, मगर ये है कि मुझे कंपनी कहती है ऑन द वे जो है ना उसको आप फिक्स करा लेना, तो वो रास्ते में सही करा लेंगे। मगर वो यूएस ही होगा, ऐसे कैनेडा में तो कोई जगह भी खुली नहीं मिलेगी। तो इस टाइम ऑलरेडी 10-12 मिनट हो रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं, इसलिए कि सुबह 6 बजे तक उम्मीद है कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। अभी ज़्यादा चलाया नहीं है मैंने, सिर्फ 50 किलोमीटर चलाया है और मुझे हाईवे के ऊपर चढ़ा ही था, 40-50 किलोमीटर चलाया होगा और एक्सीडेंट मिल गया। तो सारी देखें ट्रैफिक ब्लॉक है, दूसरी साइड सारी खुली है, वो शूट आ रहे हैं। अब हम मेरी बैड लक ये है
कि एक्सीडेंट हुआ है और टाइम हो गया है 10:50 और मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अभी भी कुछ नहीं पता। पीछे भी लाइनें जो है ना वो लंबी लग गई हैं। उम्मीद है जल्दी निकल जाएंगे। इससे कि 3 लेने हैं ना, तो उसमें से इन्होंने 2 बंद कर दी होंगी, एक खुली हुई होगी, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक रुकी हुई है। स्लो चल रही है तो, पर कोई अब हल नहीं है इसका, यही है तो बस वेट करते हैं कि यहाँ से निकलें बस किसी तरह। तो देखते हैं कैसे निकलते हैं। इससे कि अभी भी जो बॉर्डर है ना वो 310 किलोमीटर है यहाँ से, और मैंने एम्बेसडर ब्रिज विंडसर वाला बॉर्डर क्रॉस करना है। तो देखते हैं कब तक ट्रैफिक खुलती है। इस टाइम मैं गल्फ में आ गया हूँ, मगर ट्रैफिक अभी भी जाम ही है और 1.5 घंटा हो गया मुझे ट्रैफिक में फंसे हुए। ये देखिए, ये गल्फ है सिटी ओंटारियो की, और 1,44,000 इसकी आबादी है। और स्टिल जो है ना मैं फंसा हुआ हूँ ट्रैफिक में, और गूगल पे यही बता रहे हैं कि आगे एक्सीडेंट है। तो देखें अब कब तक निकलते हैं। उम्मीद है कि मैं एक्सीडेंट के बिल्कुल करीब आ गया हूँ, तो उम्मीद है कि उसको पास कर लेंगे तो आगे कोई इशू नहीं होगा। वो देखिए, वो आगे जो है ना पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लाइटें उनकी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, करीब ही आ गए हैं बस। और जैसे ही पहुँचेंगे ना तो बस वो पुलिस की गाड़ियाँ पार करनी है, तो मुझे लगता है कि आगे ट्रैफिक नहीं होगी। देखिए वो खड़ी हैं पुलिस की गाड़ियाँ, जहाँ पे लाइटें चमकती नज़र आ रही हैं। थोड़ी ही जगह रह गई है बस। ये उम्मीद है कि निकलेंगे और जान छूटेगी हमारी। ये देखें, ये एक्सीडेंट के बिल्कुल पास आ गए हूँ। 2 लेने जो है इन्होंने बंद कर दी हैं, सब मेरी लेन में घुसी जा रहे हैं। ये देखो, ये एक और घुसने के चक्करों में है, ये भी घुस गया। ये देखें, उसने अड़ाई दी है। ये देखें, तो बदतमीज़ हैं। और एक्सीडेंट फिनिश हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा लगता है बड़ा एक्सीडेंट था ये। गाड़ी बिल्कुल ही तबाह हो गई है। वो देखिए, वो गाड़ी है और ये बिल्कुल ही तबाह हो गई है गाड़ी, ठीक है। और वो शीशे उसे साफ़ कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए, ये गाड़ी है और इंजरीज वगैरह काफ़ी आई हुई होंगी। पुलिस वाले खुद ही साफ़ कर रहे थे। और ये दूसरी गाड़ी है, तीसरी, 3-4 गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई हैं। चलो शुक्र है यार, हम तो निकले, जान छूट गई यहाँ से। बहुत टाइम, 2 घंटे मेरे ज़ाया कर दिए हैं। तो निकलते हैं बस, अब स्पीड से जाना है, रुकना कहीं भी नहीं है। अभी भी बॉर्डर जो है ना वो 300 किलोमीटर है। 2 घंटे में ना मैंने 10 किलोमीटर ही तय किया था ये। तो मगर ये है कि आगे अब ट्रैफिक खुली मिलेगी। निकलते हैं अब बस। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और सिर्फ 2 ही लेनें खुली हुई हैं, पर कोई रश नहीं है। बारी जल्दी आ रही है। बाकी ये देख रहे हैं ना, अब सारी लेनें इन्होंने बंद की हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रक होते ही बहुत कम है। तो ये सामने वो ब्रिज है, यहाँ से मैं निकला हूँ और बस मेरे आगे एक ये ट्रक है, इसके आगे एक और ट्रक है, तो इसके बाद मेरी बारी है। तो आई गई है, मेरा वाला स्पीड ही काम कर रहा है। अपना रीफर बंद करना है, पेपर लेते हैं। लाइटें बंद करो, उसकी आंखों पे नहीं पड़नी चाहिए ऑफिसर की लाइटें। यहाँ पे मैंने रोकना है और अपना रीफर बंद करना। अपना पासपोर्ट निकालते हैं और बारी बस मेरी आने वाली है। रीफर मैंने बंद कर दिया अपना, और मैं जा रहा हूँ लेबनान, इंडियाना। और मेरे पास है हैम बन्स। ये बर्गर टाइप होते हैं, फ्रोज़न हैम बन्स है मेरे पास। बस दैट्स इट, यही मैंने बताना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डालते हैं ऑन ड्यूटी बॉर्डर क्रॉसिंग। चलो हो गया।
बॉर्डर क्रॉसिंग डाल दी है और मेरे पास 2 घंटे 54 मिनट है। इसके बाद मैंने ब्रेक लेनी है। मैं गैस स्टेशन से ब्रेक लूँगा और वहीं पे फ्यूलिंग कराऊँगा अपनी। अभी तक निकाला नहीं, निकाल दिया उसको भी। मेरी बारी आ गई है, अब चलते हैं। मेरे पास है हैम बन्स है, हैम बन्स। Leave it running. Thank you. What you got? Ham buns. Is your I-94 valid? Yeah. Got your stamp in here? No. It's expired in 2026 February. Did it stamp you? No. Oh, did you print your I-94? Yeah, this is a digital now. I don't need to stamp. February 17th. Yeah, but you can print it online, okay? Yeah. All right, take care. Thank you so much, sir. बहुत ही नाइस ऑफिसर था। कहता ट्रक भी बंद नहीं कर, बस ऐसे रहने दे। इतनी स्पीड से काम किया, पासपोर्ट हाथ में यूँ पकड़ा हुआ था, बस ऐसे। मेरे से पूछा तो I-94 वैलिड है, मैंने कहा या। अब मैं अपना वो रिफिल ऑन कर देता हूँ पहले। रिफिल मैंने अपना ऑन कर दिया है और अब मैंने बस जो है ना 2.5 घंटे तक ब्रेक लेनी है, फ्यूलिंग करवानी है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव जारी रखते हैं। 480 किलोमीटर टोटल रह गया है बस। बहुत नाइस ऑफिसर था, 2 सेकंड ही लगाए हैं उसने। ये बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करता हूँ तो मैं एंटर होता हूँ मिशिगन के अंदर। तो इसलिए मैं मिशिगन में हूँ और ये फुल ट्रैफिक वाला एरिया है। मगर रात को आने का फ़ायदा ये है कि ये देख लें सारी लेनें एम्प्टी हैं और मैं इस जो है ना एरिया से निकल जाऊँगा बाहर जब तक यहाँ पे ट्रैफिक होनी है। इस टाइम 3:30 बज रहे हैं सुबह के और 1 घंटे तक जो है ना यहाँ पे आप ट्रैफिक देखना कि तीनों लेनें फुल होंगी। तो मगर ये है कि मैं आधे घंटे के अंदर ही यहाँ से निकल जाऊँगा मैं। और अभी भी 455 किलोमीटर पड़ा है और मैंने जो है ना 200 किलोमीटर के बाद फ्यूलिंग करवानी है, इसलिए कि मेरा टैंक जो है वो आधा है। मगर मेरा जो रीफर है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा गैस कम है, तो वो मैंने फ्यूल लाजमी करवाना है, इसलिए कि उसका मैं चांस नहीं ले सकता। तो वहीं से कॉफ़ी भी ले लेंगे जब फ्यूल करवाएंगे, तो फिर फ्रेश कॉफ़ी ले लूँगा। उसके बाद मेरा 250 किलोमीटर रह जाएगा। तो वहाँ पे जो है ना मैंने जाके ना, मेरी तो सुबह दोपहर 3 बजे की अपॉइंटमेंट है पर मैं सुबह 8 बजे पहुँच रहा हूँ। तो उससे पहले 2-4 किलोमीटर पहले गैस स्टेशन है, वहाँ पे जाके मैं 4-5-6 घंटे जितना भी होगा ना मैं सो जाऊँगा। और फिर जब मेरी अपॉइंटमेंट टाइम आएगा तो फिर जाऊँगा मैं डिलीवरी करने। अदरवाइज़ मैं अगर पहले चला गया तो ना वो ट्रक अंदर खड़ा करने देंगे और ना ही मेरी डिलीवरी लेंगे। तो मुझे जाने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यूस रखते हैं और फ्यूल गैस स्टेशन पे पहुँचते हैं जहाँ से फ्यूलिंग करवानी है। इस टाइम मैं ओहायो में हूँ और मैं एंटर होने लगा हूँ इंडियाना के अंदर। और अभी मेरे पास 50 मिनट्स रह गए हैं, ये ब्रेक से पहले के हैं। और जब मैं अब ब्रेक लूँगा तो फिर मेरे पास 3 घंटे और आ जाएंगे। तो और बाकी जो किलोमीटर्स हैं वो 256 रह गए हैं और ये इंडियाना आ गया। अब मैं इंडियाना के अंदर जो है ना वो एंटर हो गया हूँ और बिल्कुल अब 3 किलोमीटर पे गैस स्टेशन है, वहाँ पे मैं रुकूँगा। मैंने फ्यूलिंग करवानी है और फ्यूलिंग के साथ साथ जो है ना मैं ब्रेक भी लूँगा फिर, और उसके बाद फिर मेरे पास 3 घंटे आ जाएंगे और 250 किलोमीटर रह जाएगा। तो वो मैं 250 किलोमीटर जो है वो तय करूँगा। वो सामने लाइटें नज़र आ रही हैं गैस स्टेशन की, तो मैं गैस स्टेशन पे जाऊँगा। ये देखिए ये शोल्डर पे लगा के सोए हुए हैं, बल्कि वो सामने गैस स्टेशन है
पर इनको पता है कि वहाँ पे इस टाइम जगह नहीं मिली, तो इन्होंने जाने की गलती भी नहीं की, ये यहीं पे सोए हुए हैं। इसलिए इस टाइम जो होता है ना, जैसे ये टाइम जो है इस पर कोई भी गैस स्टेशन खाली नहीं मिलता। फ्यूलिंग मैंने करवा ली है, अपना कप ले लिया है, कॉफ़ी एक दफ़ा और ले लूँगा। 250 किलोमीटर पड़े हुए, सुबह का टाइम है, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 4 या 4:30 बज रहे होंगे, जब मे भी 5 बज रहे होंगे। तो इस टाइम जो है ना नींद बहुत सख्त आई होती है, तो बेहतर है कॉफ़ी ले लो और हाथ मुँह धो लेता हूँ मैं। तो ये गैस स्टेशन है, वो मैंने अपना ट्रक खड़ा किया और अंदर चलते हैं और जाके हाथ मुँह धोते हैं और फिर कॉफ़ी लेंगे। थैंक यू। बाहर बहुत ही शदीद ठंड है, मैंने वज़ू भी कर लिया है और अपनी कॉफ़ी भी ले ली है, पर बाहर जो टेम्परेचर है ना वो माइनस में है। तो चलते हैं और ट्रक पे बैठते हैं और आगे निकलते हैं, देखते हैं कितनी देर रह गई है मेरी ब्रेक फिनिश होने में। अभी मेरी ब्रेक ख़त्म होने में जो है ना अभी काफ़ी टाइम है, तो तकरीबन 8 मिनट है, तो मुझे यहीं पे वेट करना होगा। पीछे मेरे ट्रक खड़ा है पर उसको कोई जल्दी नहीं है, वो फ्यूलिंग मेरे क्या कर रहा है अभी। तो 8 मिनट वेट करने के बाद मेरे आवर्स आ जाएंगे बाकी। तो अभी तो सिर्फ मेरे पास ये देखें 45 मिनट्स वो बता रहा है और मेरे पास 2 किलोमीटर पड़े हैं। तो जब मेरी ब्रेक कंप्लीट हो जाएगी तो 3 घंटे 45 मिनट्स हो जाएंगे। तो वेट करते हैं और उसके बाद सीधा ड्राइव शुरू करेंगे। मैं जो है बिल्कुल जहाँ पे मेरी डिलीवरी है ना उसके बिल्कुल पास पहुँच गया हूँ मैं, और ये देखेंगे 4 किलोमीटर रह गया है। मगर इस टाइम जो है ना वो 8:46 हो रहे हैं सुबह के, और जो मेरी डिलीवरी है ना उसका टाइम है 3 बजे दोपहर का। तो अगर मैं पहले गया तो वो अनलोड नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल ही पास है, वो 4 कुछ किलोमीटर है। तो ये उसके पास बिल्कुल गैस स्टेशन था और मुझे पार्किंग भी मिल गई है बिल्कुल सही। तो मैंने यहाँ पे जो है वो पार्क कर दिया है, और धूप मुझे इंतहाई सख्त लग रही है। तो पीछे चलते हैं और जाके देखते हैं कि खाना क्या है। मैं इंडियाना में एंटर हुआ था, इतनी ट्रैफिक थी इसलिए कि सुबह का टाइम हो गया था और इंडियाना में बहुत ही ट्रैफिक होती है, तो बुरी हालत हो गई। और नींद भी इतनी सख्त आ रही थी, आखिरी 100 किलोमीटर तो बहुत ही मुश्किल से चलाए हैं मैंने। तो चले कोई नहीं, अब खाना देखते हैं कि खाना क्या है। ये एक डब्बा ये है, इसके अंदर इसमें कीमा है, और ये ना शामी कबाब वाला कीमा नहीं होता, ये वो है, और साथ चने की दाल इसमें थोड़ी सी मिक्स हुई हुई है। और देखते हैं अंडे हैं। इससे कि ये ट्रिप जो है ना मेरा छोटा सा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ये चनों का डब्बा है, और एक ये डब्बा है, इसमें सैलड है, बस यही है। और अब अपना खाना खाते हैं और फिर मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा। 5-6 घंटे के बाद जो है ना मेरी बारी आनी है, अपॉइंटमेंट टाइम आना है, तो फिर मैं जाऊँगा। तो आपसे मिलते हैं डिलीवरी लोकेशन पे। अभी मेरी आँख खुली है तो पूरे 2 बज गए हैं। मैं भी अंदर से टूथपेस्ट और हाथ मुँह वगैरह धोया है, और अब मैं डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ। देखिए मैंने कहा कहीं लेट हो गए ना तो वो पिक नहीं करेंगे, तो 1-आधा घंटा जल्दी चले जाते हैं, इसलिए कि फिर वापस मैंने इधर ही आना है और यहीं पे स्लीप लेनी है। सुबह मुझे वो बताएंगे कि मुझे रोड कहाँ से मिलेगी। सामने मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, स्टार्ट करते हैं ट्रक और निकलते हैं। 4 किलोमीटर है सिर्फ यहाँ से। सामने जो है ट्रेन गुजर रही थी, वो रोकी गई है, ना आगे हो रही है ना पीछे हो रही है, थोड़ी सी रह गई थी पीछे से बस, वो देखें। और यहाँ पे जो है ना ये रुक गई है, तो गाड़ियाँ मुड़ना शुरू हो गई हैं वापस, वो वाली गाड़ी भी मुड़ना शुरू हो गई है। क्या किया जाए कुछ नहीं पता। इसे ट्रेन जो है वो तो खड़ी हो गई है रोड के ऊपर।
देखते हैं क्या करते हैं। कंपनी के अंदर मैं आ गया हूँ। ये पार्किंग स्पॉट दिया उन्होंने मुझे, ये ड्राइवर चेक इन का लगा हुआ है। अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। पेपर मेरे पास हैं और बाहर गेट के ऊपर जो था ना वो लैपटॉप टाइप लगा हुआ था, वो टैब कह सकते हो आप डोर पे ना, उसी से चेक इन करना था। चेक इन किया तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ये है पार्किंग स्पॉट, अंदर जाके चेक इन करो। तो ये मैं आ गया हूँ, देखते हैं ये क्या कहते हैं। हेलो, We have to have a driver check-in form filled out, please. ये फॉर्म फिल करो पहले। ये सफ़ा पकड़ा दिया, कहती जब फ़ोन आएगा तो ये पढ़ लें सारा, और जो है ना ऐसे ऐसे करके लगाना है। डोर क्लोज ही लगाने हैं, टेंडम बिल्कुल पीछे करने हैं, डिस्क कनेक्ट करनी है, रेड लाइन डिलीवरी लीव इंटैक्ट। ओके, सो अभी कॉल आएगी तो उसके बाद मैं जाऊंगा। तो अभी ट्रक पे बैठते हैं और वेट करते हैं। डोर मुझे मिल गया है, मैंने डोर पे बैक करके भी लगा दिया है। ये देखिए लाइट जल रही है। ये अब रेड होके फिर जब ग्रीन होगी तो मैंने अंदर पेपर लेने जाना है। और डोर इन्होंने भी दिया था 49 पे मैंने लगाया है। और मेरे पास जो है ना वो रीलोड भी आ गया है, वो मैंने सुबह 10 बजे पिक करना है और तकरीबन यहाँ से 300 किलोमीटर है। और मेरे पास आवर्स नहीं है अभी ड्राइविंग के ना, वो सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो अभी देखते हैं किस तरह मैनेज करते हैं। रात को ही मेरी अब उम्मीद है कि 3 घंटे के बाद से 4 बजे 5, 6, 7 बजे ऑन होती है, तो मैं रात को 10 बजे तक उधर पहुंचूंगा, 10-11 बजे तक। हाँ, तो मैं जो है ना तकरीबन पहुंच जाऊंगा अपॉइंटमेंट से पहले, उधर ही हूँगा मैं। हाँ, मेरी टर्न ऑन भी हो जाएगी बुक। तो देखते हैं अभी कितनी देर में फारिग करते हैं, उसके बाद ही सब पता चलेगा क्या। लाइट मेरी ग्रीन हो गई है और अंदर चलते हैं, जाके पेपर लेते हैं। और अभी भी जो है ना मेरी अब बुक में आवर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वेट करना होगा कि जब मेरे आवर्स आएंगे तो फिर मैं यहाँ से अपना ट्रक मूव करूँगा। मैं इधर सामने कहीं लगा लूँगा ट्रक और वेट करूँगा अपने आवर्स का। फिर मैं जहाँ से मैंने सुबह पिकअप करना है ना वहाँ पे जाऊँगा। और अब मुझे पता नहीं है मेरे कितनी देर के बाद आवर्स आएंगे। मेरा ख्याल है कि 5-6 घंटे लग जाएंगे। स्प्लिट पे मैंने डाली हुई है अपनी डेट। तो यहाँ से काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। ट्रक मैंने वहाँ से निकाल के यहाँ पे पार्क कर लिया है। खोल के मैंने देखा मेरी लोड बारें वगैरह पड़ी हुई हैं, स्ट्रैप है वो बाहर निकाल लिया, वो मैं अंदर रख लूँगा। और अभी मैं यहीं पे पार्क करूँगा। मेरे 5 घंटे के बाद मेरे पास आवर्स आते हैं, तो 5 घंटे मैं सो जाऊँगा यहीं पे पार्क करके। देखते हैं ये मुझे उठाते हैं कि नहीं उठाते, तो देखते हैं अब क्या होता है। इस टाइम जो है मेरे पास आवर्स आ गए हैं और रात के 10 बज रहे हैं। तो करते क्या है कि सीधा जो डिलीवरी लोकेशन पिकअप लोकेशन है ना वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे, इससे कि मैं रात को 1 बजे वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और उम्मीद है कि सुबह मैं पिकअप करते ही ना, और फिर 10 घंटे के बाद जो होगा ना, मतलब कि सुबह मैं अगर रात को 1 बजे वहाँ पहुँचूँ तो सुबह 11 बजे फिर मेरे आवर्स आ जाएंगे और मैं निकल सकता हूँ। और अगर मैं अभी ड्राइव करके वहाँ पे नहीं जाता, यहाँ से सुबह ही जाऊँगा, तो 3 घंटे की ड्राइव है यहाँ से उधर, और फिर वहाँ से वापस मिसिसागा जहाँ पे मेरा यार्ड है वो 10 घंटे की ड्राइव है। तो मैं एक बुक में नहीं आ सकता, तो फिर मुझे स्लीप लेनी पड़ेगी। तो अक्लमंदी का यही है कि बस अभी मैं जाऊँ वहाँ पे जाके स्लीप लूँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और टूथपेस्ट करके ना, कॉफ़ी इनके पास अंदर ही इन्होंने मशीन लगाई हुई है सबके लिए ना, तो वहाँ से आए कॉफ़ी ले आते हैं और
सीधा पिकअप लोकेशन पे जाता हूँ। ये इनका अंदर कॉफ़ी का लगा हुआ है, तो इसमें से आप कोई भी कॉफ़ी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैंने कौन सी वाली ली है, ये डार्क रोस्ट मैंने ली है। और ये इसमें से निकालो और ये निकाल के इसके अंदर डाल दो। जिसके बाद कॉफ़ी बनना शुरू हो गई है। मेरा कप बीच में आ नहीं रहा था, तो मैंने वो रख दिया, उसमें से निकाल के फिर उसमें डाल दूँगा मैं। और ये देखें कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं। और उधर वॉशरूम है, इतना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है ना कि बस। कॉफ़ी मेरी बन रही है, जैसी बनती है फिर निकलते हैं। ये चेक इन करने की जगह। वो सामने मेरा ट्रक खड़ा हुआ है और ये सारे ट्रक लगे हुए हैं, ये डोर्स दे रहे हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी है, कोल्ड स्टोरेज है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ना इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। पीछे से ट्रक आ रहा है और मैंने सेफ्टी वेस्ट डाली। तो इनके पास जो है ना वॉलमार्ट का इनके पास काम हो रहा होता है। ये देखें टारगेट वालों का इनके पास हो रहा है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना वो इनके साथ काम करती हैं। और इन्होंने अंदर इतना ज़बरदस्त सारा बनाया हुआ है, कॉफ़ी का सिस्टम और वॉशरूम वगैरह इतने नीट एंड क्लीन थे कि बहुत मज़ा आ गया। तो चलते हैं अपने ट्रक में और कॉफ़ी तो मैंने ले ली है, पी के देखता हूँ कैसी है और बस ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं। ये देखिए ये इनका बाहर जाने का रास्ता है, पर बाहर बैरियर लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं डालूँगा, इन्होंने पेपर दिए होंगे ना उसमें से नंबर, तो फिर ये खुलेगा। तो डाल के देखते हैं अब ये क्या होता है। ये देखें ये दूसरी साइड आप देख रहे हैं, सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है और इतनी लंबी हुई हुई है कि मैंने 4-5 किलोमीटर चला लिया है, मगर इनकी ट्रैफिक देखिए कितनी ब्लॉक हुई हुई है। इससे कि पीछे जो है ना एक्सीडेंट हुआ है, 2-4 गाड़ियाँ इकट्ठे ही, बस ना पूछो आप। और शुक्र है कि मेरी साइड पे नहीं है, उस साइड पे है, मगर वो ट्रैफिक देखो, ये ट्रैफिक 1 घंटा ही लगेगा इनको खुलने में। तो अगर बहुत जल्दी भी खुल गई तो 1-1.5 घंटा। बहुत लंबी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है। मेरा तो 70 किलोमीटर रह गया है और जाके देखते हैं वहाँ पे पार्किंग की जगह मिलती है कि नहीं मिलती। इससे कि वहाँ पे कंपनी के अंदर मैंने देख लिया कि वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, बाहर रोड पे लगाना पड़ना है। और ये ट्रैफिक देखें अभी तक बंद, ये 5-6-7 किलोमीटर हो गया है कि ट्रैफिक को पीछे बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सब बंद है। चलो शुक्र है हमारी साइड खुली हुई है। तो जाते हैं और जाके देखते हैं कि पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती। इससे मैं इलिनॉय के अंदर एंटर हो गया हूँ मैं। अभी तक देख लें ट्रैफिक ब्लॉक है। ये मेरा पिकअप लोकेशन है, ये नेस्ले का ऑफिस है, ठीक है। और यहाँ पे पार्किंग जो है ये बाहर ही ट्रक लगा हुआ है, मुझे इधर ही लगाना पड़ना और तो कोई भी चॉइस नहीं नज़र आ रही ट्रक लगाने की। और जो डोर वगैरह बैक करने हैं ना वो मे बी यहाँ पे लगेंगी डॉक्स, मगर ये बंद है। तो ट्रक लगाना किधर है? ट्रक एक पीछे जगह है, या तो फिर पीछे लगाते हैं। ये देखें यहाँ पे है, ये सुबह खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, वो आगे करके लगाऊं तो ये फायर एक्सटेंशन ना आ जाए बीच में, इससे कि वो ट्रक खड़ा हुआ है। कैसे लगानी है देखते हैं, बाहर निकल के देखते हैं ट्रक सही लगा है कि नहीं। एक फायर का ये लगा है तो उस साइड पे लगा है, इधर का कोई नहीं है। किधर भी लगा हुआ था, ये भी बच गया, ये भी जगह है, ये भी सही लगा है। तो मेरा नहीं ख्याल में ये कोई इशू है, मेरा ट्रक जो है सही जगह पे लगा हुआ है। और यहाँ पे सुबह मैंने डॉक लगानी है तो कोई नहीं, लग जाएगी, ये डोर खुल जाएंगे, यूं करके यूं बैक लगेंगी, कोई नहीं। यहाँ पे बिल्कुल सही खड़ा है ट्रक, यहीं पे खड़ा रखते हैं ट्रक को और यहाँ पे स्लीप लेते हैं। और सुबह 7 बजे खुल जाएंगे, इस टाइम रात के 1 बज रहा है, तो सुबह देखेंगे अब क्या करना। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। रात को मैं इधर सोया था, ये मेरा ट्रक खड़ा हुआ है और ये कंपनी है
तो अभी ना 15 मिनट पहले मेरे पास आया अंदर से कंपनी से कोई, वो कहता है कि तुम्हारा पिकअप है यहाँ से। मैंने कहा हाँ। तो कहता है अंदर आओ और चेक इन करो, हम खुल गए हैं। बाहर ठंड इतनी सख्त थी, मुझे तो उठते उठते 15-10 मिनट लग गए हैं, इसलिए कि मेरी अभी बुक भी टर्न ऑन होने में ना 1.5 घंटा पड़ा है। तो ये तो वेले हैं, ये तो जल्दी जल्दी लोड कर देंगे, बाद में मैं क्या करूँगा। चलो कोई नहीं, चलते हैं अंदर और जाके चेक इन करते हैं। उठ तो मैं गया हूँ, टूथ ब्रश मैं अपना साथ ले आया हूँ। मैंने कहा चलो ये टूथ ब्रश कर लूँगा अगर वॉशरूम हुआ तो। ये लिखा हुआ है शिपिंग डिपार्टमेंट एंट्रेंस। ओके, बेल देते हैं इनको, रिंग द बेल। खोल दिया। ये है अंदर, वो बैठे हैं, देख लेते हैं। डोर दे दिया इन्होंने मुझे, और मैंने जो है टूथब्रश वगैरह भी कर लिया है। डोर नंबर 6 वो है। ओके, तब मुश्किल डोर क्यों लिया मैंने? रोड पे से बैक करनी है ये। रोड पे से बैक होगी कि ऐसी हो जाएगा? यूं लेके आऊँगा, यूं घुमा के ऐसी हो जाएगा, मुझे लग रहा है। ओके, देखते हैं। तो डोर दे दिया इन्होंने, डोर 6। कहते हैं -10 पे लगाओ रिफर टेम्परेचर, और अंदर कॉफ़ी की मशीन सब कुछ लगी है। तो जाते हैं और जाके डोर 10 पे लगा के, और टैंडम भी कहता है पीछे करो, और कहता है डोर भी खोलने हैं। ये देखें, ये तंग सी गली थी मनूस, जहाँ पे रात को मैं आया हूँ। रीफर ऑन करते हैं, ऑलरेडी -10 पे लगा हुआ है, इसको ऑन कर देते हैं। बस ऑन हो गया। अंदर लेके जाते हैं पहले ट्रक को, और उसके बाद देखेंगे कुछ। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे यार्ड जो है ना 818 किलोमीटर है। बस लोड करना है इन्होंने, मैंने शूट पहुँच जाना है। चलो अंदर लेके चलते हैं। अब बड़ी मुश्किल से अंदर लेके आया हूँ, रोड पे से बैक करनी पड़ी है। अब इसके टैंडम भी पीछे करने हैं, टायर्स जो है बिल्कुल बैक पे लेके जाने हैं। डोर खोलते हैं पहले। ये डोर थी मेरी, और सामने दीवार थी। जगह देखिए कितनी कम है, तो मुझे रोड पे से लानी पड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके, मगर आ गया। डोर खोलो। कॉफ़ी का कप मैंने ले लिया है, अंदर चलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं। और नेस्ले वालों का है ये, नेस्ले वालों ने अपनी कॉफ़ी रखी हुई है। कप धोना पड़ेगा, बस वो धो लेंगे अंदर वॉशरूम है। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नेस्ले। ओ, फिर बेल दो। खोलो। ये वॉशरूम है, ये निकल रही है। और मैंने लेनी कौन सी है, ये कौन सी है, ये देखते हैं। एक तो मैंने शॉर्ट उसमें डाल दी है। जूस वगैरह भी ले सकते हो आप, जूस में पीता नहीं हूँ, फ्री हैं ये भी सारे। मॉर्निंग। ओह नहीं, ये वाली कॉफ़ी मैंने लेनी नहीं थी जो आ गई है मुझे। ये तो दूध वाली लग रही है मुझे, देखते हैं अभी। स्टाफ हो गई, स्टाफ नहीं, ठीक है, सही है, यही ले लेते हैं। ज़बरदस्त कॉफ़ी है नेस्कैफे की। चलते हैं बाहर अब, और अब दोबारा नहीं आना, नहीं तो ये मारेंगे, इसलिए कि ये इन्होंने लॉक किया हुआ है। बगैर अंदर नेस्ले के जूस और कॉफ़ी दो, और ये जल्दी लोड कर देंगे मुझे तो लग रहा है। बाहर रोड बड़ी है, देखें कितनी तंग रोड है। वहाँ पे मैं ट्रक लेके गया हूँ, यहाँ पे लाया हूँ, फिर वहाँ पे निकाला है, फिर लेके गया हूँ।
अभी स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ कि जब बाहर मैंने निकलना है राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है। जब इनसे पेपर लूँगा ना फिर पूछूंगा मैं कि भाई मेरा राइट मुड़ना है या लेफ्ट। ये ट्रक तो मैंने बैक करके लगा दी है। ये कॉफ़ी पीते हैं अपनी और वेट करते हैं ये लोग कब करेंगे। शुरू कर दी है लोडिंग इन्होंने लोडिंग मैंने शुरू कर दी है, इसलिए ये झटके लगने शुरू हो गए। तो देखते हैं कितनी देर लगती है। सील उन्होंने खुद आके लगाई है, ठीक है। और अपने टैंडम मूव करते हैं, इसको यूँ करते हैं। रीफर भी मेरा टर्न ऑन है, टैंडम पीछे करते हैं और अंदर जाके पेपर लेते हैं। मैं रेडी टू गो हूँ। ये वाली आप मेरी गेज देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 70 पे गई हुई है। इसको ना मुझे 60 पे लेके आना है। अब टैंडम में अपने मूव करूंगा और देखते हैं ये 60 पे आती है कि नहीं आती। ये देखिए अब ये जो गेज है ये 60 से भी नीचे आ गई है, तो मेरा वेट सही है, कोई मेरी ज़रूरत नहीं है। और 818 किलोमीटर है, तो चलते हैं नीचे जाके ना वो लेके आते हैं, अपना ना पेपर वर्क लेके आते हैं। लेकिन ऐसे और ये भी मैंने पूछ लिया है। वो कहते हैं यहाँ से तुमने राइट मुड़ना है, लेफ्ट बहुत कंजस्टेड है। कहते ट्रक मुश्किल हो जाएगा तुम्हें निकालना। यहाँ से इससे भी पूछ लेते हैं। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, आई मेक राइट और लेफ्ट फ्रॉम हेयर? बोथ आर। I want to go to the Windsor border. Windsor border, Canadian side. Oh, you going to Canada? Yeah, Or you going to 290? I think 290. Yeah. Same thing. You go right and left. Right. Cicero. Okay. 50. Cicero. You go that way. This way. 50. It's parallel to this road. Like 4 blocks that way. It's the same thing. Okay. If you're trying to go north to the 290, probably easy to go this way. Okay. Thank you so much. And what about this one? Is it congested? Is it okay if I go this side? It's the same thing. If you're trying to go to the 290, it's the same thing. Okay. Thank you so much. Only like 2 blocks of the difference. 2 blocks that way or 2 blocks that way. Okay. Thank you so much. Thank you. तो कहता है राइट से भी जा सकते हो, लेफ्ट से भी आ सकते हो। कहता है अप टू यू है। मैं राइट से ही जाऊंगा, फिर लेफ्ट से जाने की जरूरत नहीं है, मैं राइट से जाऊंगा। कह रहा है दोनों ही कंजस्टेड हैं। तो कहता है दोनों साइडें जो है ना वो दोनों ही तंग है, गलियां हैं 2-4। कहता है उसके बाद ही बाहर निकलोगे, तो राइट से ही मुड़ते हैं। फिर ट्रैफिक के हालात देखें। तीसरी दफ़ा मैं इस इशारे के ऊपर रुका हूँ और यहाँ पे मैंने जाना है और यहाँ पे भी सारी ट्रैफिक ब्लॉक है। खुल जाए हमारा इशारा तो निकले। और पुल देखिए कितना छोटा है। शुक्र है पहले ही मेरा टर्न आ गया। निकलते हैं बस यहाँ से। अब स्केल आ गया है और सेल स्केल के ऊपर ये देखिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे, इसलिए कि मैंने तो अपने स्केल भी नहीं कराया हुआ, मेरा वेट सही हो। वेट तो मेरा 80,000 से नीचे ही है, पेपरों पे लिखा हुआ है, मगर टैंडम वगैरह जो है वो मैंने नहीं कराए। तो अल्लाह खैर ही करे, बस ये रोके ना, निकल जाए यहाँ से। अगर तो रोक लिया ना इन्होंने इंस्पेक्शन के लिए, जैसे उन ट्रकों को रोका हुआ है, फिर ये बड़े नुक्स निकाल देंगे। फिर ये $2-3,000 की टिकटें दे देते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होगी फिर। तो देखते हैं क्या बनता है। सब कुछ चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब कुछ चेक कर रहे हैं वो। मे बी आइस वाले हैं ये, स्केल के ऊपर ना आइस वाले हैं, पूछ रहे हैं वो सबसे। ऐसे ही है, ये आइस वाले हैं और ये वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये सबसे पूछ रहे हैं पेपरों के बारे में। मे बी मुझे कुछ नहीं कहेंगे ये, देखते हैं अब। इस टाइम मैं मिशिगन में हूँ और ये आप दरख्तों के कलर चेक करें। इस
जिससे कि ये जब विंटर आता है तो दरख्तों के कलर जो हैं वो इतने खूबसूरत हो जाते हैं, रेड रेड सारे। और अभी ही 1-2 हफ्ते के अंदर ये सब झड़ जाएंगे, पत्ते सब नीचे होंगे, दरख्त बिल्कुल खाली हो जाएंगे। कुछ तो ये देखिए होना शुरू हो गए हैं, मगर ये देखिए कितने खूबसूरत कलर हैं। अभी ये हफ्ते तक बिल्कुल सब रेड हो जाएंगे और उसके बाद ये सब गिर जाएंगे पत्ते। कनाडा में तो बहुत स्पीड से शुरू हो गए हैं पत्ते गिरने से, कि वहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा है यहाँ के मुकाबले में। और अभी भी मेरा बॉर्डर जो है ना वो 250 किलोमीटर है, पर मैंने गैस डलवाने के लिए रुकना है अभी। फ्लैग है अमेरिका का, यूएस। और दरख्तों के कलर देखें, गैस स्टेशन चलते हैं और गैस डलवाते हैं पहले। गैस स्टेशन पे आया हूँ फ्यूलिंग करवाने के लिए, और ये देखिए सारी फुल हैं, मगर ये 2 हैं जो डलवा भी नहीं रहे, और इन्होंने जो है ना वो खड़ा किया हुआ है और फ्यूलिंग भी नहीं करवा रहे। तो देखते हैं कौन निकलता है तो उसकी जगह पे लगाऊंगा। मैं इसका वेट कर रहा हूँ और ये आगे आके घुस गया अंदर, तो देखते हैं कितनी देर लगती है। उम्मीद है जल्दी निकल जाएगा कोई ना कोई। अभी भी मेरा 520 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं, और जो बॉर्डर है ना वो यहाँ से रह गया है तकरीबन 150 किलोमीटर बॉर्डर रह गया। तो मैंने एक प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट लूँगा, और प्रिंट लेने के बाद जो है ना फ्यूलिंग करवा के कॉफ़ी अपनी पिक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बस फ्यूलिंग करवा ली है मैंने, कॉफ़ी अपनी लेते हैं फ्रेश। ये है गैस स्टेशन, और किसी ने यहाँ पे फ्यूल गिरा दिया है, उसको ये धो रहे हैं, उसको पता ही नहीं चला और फ्यूल सारा बाहर आ गया। इधर चलते हैं, अपनी रसीद भी लेनी है, मुझे पता ही नहीं रसीद मेरी कौन से उसमें है, देखते हैं जाके। कॉफ़ी वगैरह मैंने पैक कर ली है। ये मैंने पेपर लेना था, ये मैं निकलने ही लगा था लेके, मगर ये कंपनी वालों ने गलत मुझे भेज दिया है। उस्मान कमर कोई और है, तो शुक्र है कि मैंने यहीं पे पढ़ लिया। अगर मैं इसको लेके बॉर्डर पे चला जाता तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली थी मुझे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है। तो अभी वो मुझे दोबारा भेजेंगे, फिर मैं जाऊँगा, तो वेट करते हैं उसका। ये मैं निकाल के लेके आया हूँ, ये वाली है मेरी जो है। तो बस अब तो यहाँ से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। अभी जो है ना मेरा लोड क्लियर नहीं हुआ, मगर उम्मीद है कि 100 और 120-130 किलोमीटर रह गया यहाँ से बॉर्डर, तो वहाँ पे जाते जाते मेरा लोड क्लियर हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और मेरा लोड भी क्लियर है, और सामने मेरे जो ट्रक है ना वो एक ही ट्रक है बस। और यहाँ से यार इसको चेंज करना मैंने ऑन ड्यूटी बॉर्डर क्रॉसिंग। मेरे आगे जो ट्रक है ना वो भी एक ही है बस। देखते हैं कितने आवर्स आते हैं मेरे पास। 4 घंटे 4.5 घंटे आए हैं मेरे पास। 350 किलोमीटर है, मुझे ट्रैफिक ना मिले बस। और मैं गया इंडियाना था और मैं आ रहा हूँ इलिनॉय से। ये भी नहीं पता इलिनॉय कौन सी सिटी थी वो। ट्रेन कहीं से करीब से गुजर रही है, उसकी बातें आ रही है। Hello, Asna, how are you doing? Mississauga. 2 days. No, nothing. What are you calling today? Apple juice. From where? From Illinois. I picked from Illinois. Okay. Were you delivering something in the U.S.? Yeah, I deliver in Indiana, and my pickup is from Illinois.
थैंक यू ऑफिसर, हैव अ ग्रेट डे। लेडीज भी बहुत ही नाइस थी। मुझे 2 दफ़ा हो गया, दोनों दफ़ा लड़कियाँ मिली और यंग लड़कियाँ इन्होंने हायर की है। ये भी छोटी उम्र की लग रही थी बहुत। कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे उसने। यहाँ पे रोकते हैं और अपना सामने से अच्छा ट्रेन आ रही है जिसकी वजह से ना वो बंद हुआ सब, और अपना रीफर ऑन करते हैं। इसको संभालो ना जाए, इधर रखो। और अब 350 किलोमीटर है मेरा यार्ड जो है, और चलते हैं। और अल्लाह ना करे कि मुझे रास्ते में ट्रैफिक मिले। अगर ट्रैफिक ना मिली तो मेरा बड़ा अच्छा ट्रिप होगा। मैं 36 घंटे या 40 आवर्स में वापस आ गया हूँ। बेल्ट लगाओ। तो बस आखिरी यही है कि मुझे जो है ना यहाँ पे ट्रैफिक ना मिले, इसलिए कि जब मैंने मिल्टन में पहुँचना है ना तो उस टाइम रश आवर्स होने हैं। इस टाइम ऑलरेडी 3 तो बज गए हैं, तो वहाँ पे मैंने पहुँचना है 3, 4, 5, 6 बजे। 6 भी ऑलमोस्ट मैं पहुँचूँगा, 5:30 बजे तक तो रश आवर्स होंगे। वहाँ से निकल गया ना आगे तो फिर जान छूट जाएगी। ये देखें, ये बॉर्डर से मैं अंदर एंटर हो रहा हूँ। ट्रेन की वजह से ना बंद किया हुआ था, तो जिसकी वजह से ये है। और ये देखिए, ये लिखा आ रहा है विंडसर कनाडा, वेलकम टू ओंटारियो। इसे किस जो प्रोविंस है वो ओंटारियो है। और मेरे पास आवर्स कितने हैं? मेरे पास आवर्स जो हैं ये ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। 4 घंटे 50 मिनट हैं, जिसमें मैंने 350 किलोमीटर करना है। अगर ट्रैफिक नहीं ना मिलती तो 350 तो 3 घंटे में हो जाएगा। तो देखते हैं अब ट्रैफिक मिलती है कि नहीं। बिल्कुल मैं यार्ड के करीब पहुंच गया हूँ, मगर वो देखें फिर एक्सीडेंट हुआ हुआ। शुक्र है कि मैंने यहाँ का एग्जिट लेना है, मैंने उधर नहीं जाना। उधर सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है एक्सीडेंट की वजह से। ये देखें, सारी ट्रैफिक ब्लॉक है और मैंने जो है ना ये स्टील्स का वो लेना है एग्जिट। और वो तो भाई आगे तक बंद हुई हुई है सारी ट्रैफिक। शुक्र है पहले नहीं मुझे बंद मिली, मगर वो देखें हालत क्या हुई हुई है ट्रैफिक की। यहाँ पे भी है, मगर यहाँ पे मैंने वो आगे सिग्नल है, वहाँ से राइट लेना है और उसके बाद ये मिलेगी, मगर थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक मिलेगी। और मेरा बिल्कुल ही ये देखें 4.9 किलोमीटर रह गया। और ये मैं इस टाइम ब्रैम्पटन में हूँ, और वहाँ पे हालत बहुत बुरी है ट्रैफिक की। यहाँ पे फिर भी बेहतर है, ये लेकिन निकल रही है ट्रैफिक। तो पहुँचते हैं अब तो यार्ड में जाके देखते हैं। पार्किंग भी ढूंढना वहाँ पे जो है ना वो एक वो है, पार्किंग मिल गई ना आसानी से तो मसला हल हो जाएगा। तो चलते हैं और जाके देखते हैं क्या बना है। और बुक में भी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट रह गए हैं, और ये तो काफ़ी ना बंदा मेरे पास, नो प्रॉब्लम। यार्ड में मैं पहुंच गया हूँ। ट्रेलर मैंने पार्क कर दिया है। जगह बहुत ही थोड़ी थी, ये देखें बहुत ही बारीक जगह थी, तो मैंने पार्क कर दिया है। और इसके साथ ही जो है इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मुझे आने में काफ़ी देर लग गई थी, इसलिए कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी। मगर यह है कि मैं फिर भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, आधा 1 घंटे लेट हुआ हूँ। मगर शुक्र है कि मैं खैर खैरियत से पहुँच गई हूँ यार्ड के अंदर अपने। और अभी तक मुझे नेक्स्ट ट्रिप के बारे में पता नहीं है, तो उम्मीद है कि आज रात को वो भेज देंगे, मुझे पता चलेगा कि मैंने कब निकलना है। तो इसी के साथ इस व्लॉग से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर लिया करें। और अल्लाह हाफ़िज़।